तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम पार्ट 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 से 150 और इसके बाद 150 से 200 तक कंप्लीट करेंगे। तो हमने कल बोला था, कुछ कारणवश हमने 100 क्वेश्चन ही कराए थे और ये हमारा आज से 151वां क्वेश्चन है। तो आज जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि लुसेंट जीके के चैप्टर नंबर 24 के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 100 इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम युग में कुल कितने संगम माने जाते हैं? तो 3। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम संगम कहाँ हुआ था? तो मुदैर में हुआ था प्रथम संगम। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संगम साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकाप्पिय। चौथा क्वेश्चन है, तोलकाप्पिय किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण विषय से संबंधित है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संगम काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो वेधन कहा जाता था। छठा क्वेश्चन है, चेल वंश में कर प्रणाली कैसी थी? तो व्यवस्थित। सातवां क्वेश्चन है, चोल काल में सिंचाई के लिए क्या बनाया गया? तो तालाब और नहरें बनाई गई थी। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कुंडल बोलाई प्रणाली किससे संबंधित थी? तो चुनाव प्रणाली से। नौवां क्वेश्चन है कि चोल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो मुंडन कहलाता था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, चोल काल में प्रमुख व्यापारिक संगठन कौन थे? तो माणिग्रामण। हमारा 11वां क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कितने चालुक्यों को हराया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। हमारा 12वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का प्राचीन नाम क्या था? तो मम्मलपुरम। हमारा 113 क्वेश्चन है, पल्लव काल में गुफा मंदिर किसने शुरू किए? तो महेंद्र वर्मन ने शुरू किए थे। हमारा 14 क्वेश्चन है, पल्लव वंश का पतन किसके कारण हुआ? तो चोलों के कारण हुआ था। हमारा 15 क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का दूसरा नाम क्या था? तो सोलंकी था चालुक्य वंश का दूसरा नाम। हमारा 16वां क्वेश्चन है, विक्रमादित्य प्रथम किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। 17 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो संस्कृत और कन्नड़ प्रमुख थी। हमारा 18 क्वेश्चन है, बादामी का गुफाएं किससे संबंधित है? बादामी की गुफाएं किससे संबंधित है? तो चालुक्य वंश से। 119 है, राष्ट्रीय वंश का उत्कर्ष किसके समय हुआ? तो गोविंद तृतीय के वर्ष हुआ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का प्रमुख शत्रु कौन था? तो प्रतिहार। हमारा 21वां क्वेश्चन है, श्री पक्षीय संघर्ष किसके बीच था? तो पालपत्री का राष्ट्रकूट। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मठ। हमारा 123 क्वेश्चन है, होयसल वंश का नाम किससे पड़ा? तो होयसाला कथा से। हमारा 124वां क्वेश्चन है, होयसल काल में मूर्ति कला कैसी थी? तो अत्यंत सुंदर थी। 125 क्वेश्चन है, होयसल मंदिर की शैली क्या कहलाती है? तो वेसर शैली। 126 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में प्रथम प्रशासन किस पर आधारित था? तो नायक व्यवस्था पर। 127 क्वेश्चन है, नायक क्या होते थे? तो प्रांतीय शासक। 128 क्वेश्चन है, विजयनगर में भूमि का कर को क्या कहा जाता था? तो शिष्ट कहा जाता था। 129 क्वेश्चन है, विजयनगर काल में कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था? तो महानवमी। 130वां क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस भाषा के कवि थे? तो तेलुगु भाषा के कवि थे। 131 क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। 132 क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो फारसी। हमारा 133 क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य में किसका प्रभाव अधिक था? तो मुस्लिम संस्कृति का। 134 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो देवालय कहा जाता था। हमारा 135 क्वेश्चन है, मंदिरों में नृत्य करने वाली
स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो देवदासी। 136 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्रह्मदेय। 137 क्वेश्चन है, संगम काल में युद्ध के देवता कौन थे? तो गुरुगण। हमारा 138 क्वेश्चन है, संगम काल में समुद्र के देवता कौन थे? तो वरुण। 139 क्वेश्चन है, संगम काल में प्रेम काव्य को क्या कहा जाता था? तो अकम। 140 क्वेश्चन है, वीर काव्य को क्या कहा जाता था? तो पूरम। हमारा 141 क्वेश्चन है, चोल काल में विदेशी व्यापार किसके साथ था? तो चीन के साथ था। 142 क्वेश्चन है, चोल वंश का राज चिन्ह क्या था? तो बाघ था, बाघ। 143 क्वेश्चन है, पांड्य वंश का राज चिन्ह क्या था? तो मछली था, मछली। 144 क्वेश्चन है, चेर वंश की राजधानी क्या था? तो धनुष था, धनुष। 145 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में से हुआ? तो तालिकोटा युद्ध से, तालिकोटा युद्ध से। 146 क्वेश्चन है, तालिकोटा युद्ध में विजयनगर का कौन सा शहर था? तो रामराय। 147 क्वेश्चन है, विजयनगर में के अवशेष आज कहाँ हैं? तो हम्पी में है। हमारा 148 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रमुख धर्म कौन थे? तो हिंदू, जैन और बौद्ध। हमारा 149 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में व्यापारिक नगर क्या कहलाते थे? तो नगरम कहलाते थे। हमारा 150वां क्वेश्चन है, यानी 150वां, दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिलालेख और साहित्य। तो यह हमारा पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक, और यह लास्ट है। तो हमारा 151वां क्वेश्चन है, चोल वंश का नौसेना का मुख्य कार्य क्या था? चोल वंश की नौसेना का मुख्य कार्य क्या था? समुद्री व्यापार और विजय। 152 क्वेश्चन है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में किस स्थान पर आक्रमण किया? तो श्री विजय पर आक्रमण किया। हमारा 153 क्वेश्चन है, चोल काल में बंदरगाह नगर कौन सा था? तो कावेरी पट्टनम। हमारा 154 क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में वलनाडु क्या था? तो प्रशासनिक इकाई। 155 क्वेश्चन है, चोल काल में मंदिर किसका केंद्र थे? तो आर्थिक गतिविधियां का। हमारा 156 क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन। 157 क्वेश्चन है, पल्लवों के बाद कौन सा वंश शक्तिशाली हुआ? तो चोल वंश शक्तिशाली हुआ था। हमारा 158 क्वेश्चन है, पल्लव काल में किस धर्म का प्रसिद्ध प्रभाव था? तो शैव धर्म का प्रसिद्ध प्रभाव था। हमारा 159 क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की शाखाएं कौन कौन सी थी? तो बादामी, कल्याणी और वेगी। हमारा 160वां क्वेश्चन है, वेगी के चालुक्य किस नगर से जाने जाते थे? तो पूर्वी चालुक्य से जाने जाते थे। 161 क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य किस नाम से जाने जाते थे? तो पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाने जाते थे। 162 क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार थे। हमारा 163 क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट काल में प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो जिनसेन था। 164 क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट काल में कौन सा धर्म फला फूला? तो जैन धर्म फला फूला। 165 क्वेश्चन है कि होयसल वंश का पतन किसके कारण हुआ? तो विजयनगर के कारण हुआ। 166 क्वेश्चन है, होयसल काल में प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो बेलूर और हलेबीड। 167 क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली क्या थी? तो सैन्य प्रशासन। हमारा 168 क्वेश्चन है कि अमरनायक को क्या दिया जाता था? तो भूमि दिया जाता था। 169 क्वेश्चन है, विजयनगर में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो कठोर थी न्याय व्यवस्था। 170 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का विदेशी यात्री कौन था? तो अब्दुल रज्जाक था।
171 क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का विभाजन क्यों हुआ? बहमनी राज्य का विभाजन क्यों हुआ? तो आंतरिक संघर्ष के कारण। 172 क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के प्रसिद्ध मंत्री कौन थे? तो महमूद गवाह। हमारा 173 क्वेश्चन है, महमूद गवाह ने क्या सुधार किए? तो प्रशासनिक सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार। 74 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का मुख्य संत कौन था? तो रामानुजार्य। 175 क्वेश्चन है, नायनार और अलवार किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन से। यहाँ पर राइटर जो है छोड़ दिया है कलर करना, सिर्फ कलर करना ही छोड़ा है, तो भक्ति आंदोलन है। 167 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन अरे 176 क्वेश्चन है, संगम काल में कृषि कैसी थी? तो विकसित थी संगम काल में कृषि। 177 क्वेश्चन है, संगम काल में कर किस रूप में लिया जाता था? तो वस्तु के रूप में। 178 क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारिक कर क्या कहलाता था? तो शुल्क कहलाता था। 179 क्वेश्चन है, चोल काल में सेना के अंग कौन कौन से थे? तो पैदल घुड़सवारी और हाथी, पैदल घुड़सवारी और हाथी। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, पांड्य वंश का उत्कर्ष कब हुआ? तो संगम काल में। 81वां क्वेश्चन है, पांड्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो नेदुजेलियन। 182वां क्वेश्चन है, चेर वंश का मुख्य बंदरगाह कौन से थे? तो मुजिरिस थे। 183 क्वेश्चन है, मुजिरिस किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मसाला व्यापार के लिए। 184 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो मंदिर और मठ। 185 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? तो ब्राह्मणों को। हमारा 86 क्वेश्चन है 186 कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। 187 क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? तो तुलु वंश से। 188 क्वेश्चन है, तालिकोटा युद्ध के बाद क्या हुआ? तो विजयनगर का पतन हो गया था, विजयनगर का पतन। हमारा 189 क्वेश्चन है, विजयनगर के बाद दक्षिण में से कौन शक्तिशाली हुआ? तो दक्कन सल्तनत। 190 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो तमिल थी। 191 क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कितने संग्रह हैं? तो 8 संग्रह हैं, 8। हमारा 192 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो द्रविड़ शैली में हुआ। 193 क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? तो ऊंचे गोपुरम। हमारा 194 क्वेश्चन है, चोल काल में धातु कला किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो कांस्य मूर्ति के लिए, 195 क्वेश्चन है, नटराज का प्रसिद्ध मूर्ति किस काल में है? तो चोल काल में है, 196 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में व्यापारिक संघ क्या कहलाते थे? तो सैनिक कहलाते थे, सैनिक। हमारा 197 क्वेश्चन है, व्यापारिक संघों का कार्य क्या था? तो व्यापार नियंत्रण। 198 क्वेश्चन, दक्षिण भारत के इतिहास में प्रमुख स्रोत क्या थे? तो शिलालेख थे। 199 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिर किसका प्रतीक थे? तो संस्कृत के प्रतीक थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल, विजयनगर, ये सभी थे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक भी दें कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए, हम आपको ऐसी वीडियो ला करके देंगे। तो चलिए, धन्यवाद।